In today's lecture, I will discuss about non-ideal behavior of gases. सबसे पहले हम आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस के दरमियान एक डिफरेंस देखते हैं क्या है। आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस विच ओबे गैस लॉज, जनरल गैस इक्वेशन एंड किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। ऐसी गैसेस जो गैस लॉज को, जनरल गैस इक्वेशन को और किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी को ओबे करती हैं एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनको हम आइडियल गैसेस कहते हैं। आइडियल गैसेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होती। नॉन आइडियल गैसेस कौन सी हैं? वो गैसेस जो गैस लॉज, जनरल गैस इक्वेशन, केएमटी को ओबे नहीं करती एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, उन्हें हम नॉन आइडियल गैसेस कहते हैं। बेसिकली नॉन आइडियल गैसेस हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर होती हैं। इन दो सिचुएशंस में जब प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी और ये नॉन आइडियल बिहेव करेंगी, इसलिए इनको हम नॉन आइडियल गैसेस कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। The effect of temperature and pressure on the behavior of gases can be studied in terms of compressibility factor. Gases के behavior पर प्रेशर और टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की स्टडी करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन है PV is equal to nRT। अगर nRT को हम दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड करें, रेशो बनती है PV over nRT। इस रेशो को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें बताता है कि कोई गैस आइडियली बिहेव कर रही है या कि नॉन आइडियली बिहेव कर रही है। अगर हम n 1 मोल गैस ले लें तो PV over RT is equal to Z। अब डिफरेंटली आइडियल गैसेस का बिहेवियर क्या होगा और नॉन आइडियल गैसेस का बिहेवियर क्या होगा अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के दरमियान एक ग्राफ ड्रा करें। PV over RT या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम y एक्सिस पे लेंगे, जबकि प्रेशर को हम x एक्सिस पे लेंगे, और जब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। अगर यही ग्राफ हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के दरमियान नॉन आइडियल गैसेस के लिए ड्रा करें तो यहाँ पे आइडियल लाइन से हटके इनकी डेविएशंस शो होती हैं, या वो डेविएशंस पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी। तो नॉन आइडियल गैसेस के लिए Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, या लेस देन 1 होगी, या ग्रेटर देन 1 होगी। अगर लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेंगी। और उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी। जब Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी। इसलिए हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के जरिए से आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। अब हम 4 रियल गैसेस हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 0 डिग्री C और 100 डिग्री C पे ग्राफ ड्रा करके इनका बिहेवियर स्टडी करते हैं, और सेपरेटली प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो देखते हैं। जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को y एक्सिस पे और प्रेशर को x एक्सिस पे लेंगे तो हमें एक आइडियल लाइन मिलेगी आइडियल गैस के लिए, वो ये है। जब रियल गैसेस हाइड्रोजन के लिए ग्राफ ड्रा करेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड इस आइडियल गैस लाइन से डेविएशन शो करेंगी। इनमें हीलियम और हाइड्रोजन की डेविएशन पॉजिटिव है, जबकि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की पहले नेगेटिव डेविएशन है, उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन है। अब इनको बारी बारी देखते हैं कि ऐसा क्यों है। फॉर हीलियम एट लो प्रेशर द कर्व स्टार्ट्स समवट अलोंग द आइडियल लाइन। हीलियम की लाइन लो प्रेशर पे आइडियल लाइन के बिल्कुल करीब करीब चल रही है, उसके साथ साथ ये स्टार्ट हो रही है। At high pressure, value of PV over RT has increased from the expected value and helium shows deviation from ideal behavior. आइडियली क्या होता है, जब प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज करती है तो करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। हीलियम के केस में जब प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज हुई, लेकिन जितनी आइडियल केस में डिक्रीज होती है उतनी डिक्रीज नहीं हुई। इसलिए पीवी का जो प्रोडक्ट था वो कांस्टेंट नहीं था, या जो उसकी वैल्यू आ रही थी वो उससे ज्यादा थी। जब ज्यादा थी तो इसलिए उसने पॉजिटिव डेविएशन शो की, और हीलियम के लिए Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हायर प्रेशर के ऊपर हीलियम के मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्शंस इंक्रीज की हैं प्रेशर के इंक्रीज करने से। सिमिलरली फॉर हाइड्रोजन डेविएशन स्टार्ट्स इवन एट लो प्रेशर एज कंपेयर टू हीलियम। हाइड्रोजन के लिए डेविएशन लो प्रेशर पे स्टार्ट हो गई थी। फॉर नाइट्रोजन PV और RT फर्स्ट डिक्रीजेस बिलो आइडियल लाइन एंड देन इंक्रीजेस। आप इसके ग्राफ से देख लें कि पहले नाइट्रोजन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है और फिर आइडियल लाइन को क्रॉस करके पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। अब इसकी क्या वजह है? मैंने आपको बताया कि आइडियली जब प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम
ये कांस्टेंट रहता है। नाइट्रोजन के केस में जब प्रेशर इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम की वैल्यू बहुत सारी डिक्रीज कर गई, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा डिक्रीज कर गई। क्यों डिक्रीज कर गई? प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, अट्रैक्शन ज्यादा हुई और वॉल्यूम एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा डिक्रीज कर गया। इस तरह पीवी का जो प्रोडक्ट था वो लोअर था एक कांस्टेंट वैल्यू से या जी से, इसलिए उसने नेगेटिव डेविएशन शो की। जब प्रेशर फर्दर इंक्रीज किया गया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज किया और मॉलिक्यूल्स के दरमियान रिपल्शंस क्रिएट हुई और पीवी का जो प्रोडक्ट था वो हायर हो गया देन कांस्टेंट वैल्यू और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे इसने पॉजिटिव डेविएशन शो की। यहाँ पे जी की वैल्यू लेस देन 1 है और यहाँ पे जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो शोज अनयूजुअल बिहेवियर लाइक नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड की पहले नेगेटिव डेविएशन आई है, फिर उसके बाद पॉजिटिव डेविएशन शो हुई है और उसके लिए भी सेम यही रीजनिंग है कि हाई प्रेशर पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गया, अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई और पीवी की वैल्यू डिक्रीज कर गई, जी लेस देन 1 और इसने नेगेटिव डेविएशन शो की। प्रेशर इंक्रीज हुआ, फर्दर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, रिपल्शंस मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा हो गई तो पीवी का जो प्रोडक्ट था वो अब ग्रेटर हो गया है कांस्टेंट वैल्यू से। अब हाइड्रोजन और हीलियम ने पॉजिटिव डेविएशन शो किए हैं जबकि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ने पहले नेगेटिव डेविएशन शो किए हैं, बाद में पॉजिटिव डेविएशंस शो किए हैं। इसकी एक रीजन इनका साइज भी है। हीलियम और हाइड्रोजन इनका स्मॉल साइज है मॉलिक्यूल्स का और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम जनरेट होती हैं, जबकि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका लार्ज साइज है। तो हायर प्रेशर के ऊपर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा जनरेट होती हैं, इसलिए ये पहले नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं और फिर पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट नेचर की गैसेस डिफरेंट डेविएशंस शो करेंगी। दस इट शोज दैट डेविएशंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इससे ये हम अंदाजा लगाते हैं कि डिफरेंट नेचर की गैसेस डिफरेंट डेविएशंस शो करती हैं और डेविएशंस का डिफरेंट होना गैसेस के नेचर पर डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का रियल गैसेस के बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है। गैसेस का बिहेवियर हमने स्टडी किया था 0 डिग्री सी पे, अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 100 डिग्री सी पे तो रियल गैसेस पे क्या इफेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लो टेम्परेचर पे डेविएशन ये वाली है, लेकिन जब यही हाई टेम्परेचर पे करते हैं तो डेविएशन डिक्रीज होती है, यानी ये लाइंस आइडियल लाइंस के ज्यादा करीब करीब हैं। तो हम कह सकते हैं कि रियल गैसेस हाई टेम्परेचर पे आइडियल लाइन के क्लोजर होती हैं। एट हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सी द ग्राफ ऑफ दीज गैसेस कम क्लोज टू द आइडियल लाइन, दस गैसेस बिकम आइडियल। हाई टेम्परेचर पर इन रियल गैसेस का ग्राफ आइडियल लाइन के क्लोज है, इसलिए हाई टेम्परेचर पर ये नॉन आइडियल गैसेस आइडियली बिहेव करती हैं। कंडीशंस फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैसेस आइडियली कब बिहेव कर रही हैं? अगर लाइंस इस आइडियल लाइन के करीब करीब चल रही हैं तो हम कहते हैं कि ये आइडियली बिहेव कर रही हैं। अगर इससे डेविएट कर रही हैं तो हम कहते हैं कि ये नॉन आइडियल बिहेव करती हैं। आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर के ऊपर गैसेस आइडियल लाइन के करीब करीब हैं और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करता है दोनों ग्राफ्स में तो गैसेस डेविएट करती हैं। तो गैसेस आइडियल होंगी लो प्रेशर पे और गैसेस नॉन आइडियल होंगी हायर प्रेशर पे। सेकंड, जबकि ग्राफ से आप देख सकते हैं लो टेम्परेचर पर डेविएशंस आइडियल लाइन से ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि हाई टेम्परेचर पर ये डेविएशन ये डिस्टेंस कम हो जाता है। तो जितना टेम्परेचर कम होगा गैसेस आइडियली बिहेव करेंगी और जितना टेम्परेचर कम होगा डेविएशन ज्यादा होंगी और वो गैसेस नॉन आइडियल बिहेव करेंगी। तो फाइनली हम कह सकते हैं गैसेस आइडियल बिहेवियर उस वक्त शो करेंगी जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा। गैसेस नॉन आइडियल बिहेव तब करेंगी जब प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर लो होगा। गैसेस आइडियल से नॉन आइडियल बिहेवियर क्यों शो करती हैं? बेसिकली हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं फ्रॉम देयर आइडियलिटी। अब हम गैसेस के नॉन आइडियल बिहेवियर को या आइडियलिटी से डेविएशंस को किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी से समझते हैं। सबसे पहले वंडरवाल ने पॉइंट आउट किया कि किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी के दो अजम्पशंस गैसेस की आइडियल बिहेवियर से नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ डेविएशंस की रिस्पॉन्सिबल है। वो दो पॉइंट्स कौन से थे? नंबर 1, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। नंबर 2, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम सेपरेटली डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी का ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही पॉइंट लो टेम्परेचर पर गलत साबित हो जाता है। लो टेम्परेचर पर क्या होता है? हमने किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी का एक पॉइंट स्टडी किया था, किनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेगा मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी
तो मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने से उनकी मोशन डिक्रीज करेगी और अल्टीमेटली गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगी। इस तरह लो टेम्परेचर पर किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये पॉइंट अट्रैक्टिव फोर्सेस के जनरेट होने की वजह से फॉल्टी कंसीडर किया जाता है। इस तरह गैसेस लो टेम्परेचर पर आइडियल से नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। सेकंड पॉइंट, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वेसल। गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम वेसल के एक्चुअल वॉल्यूम के मुकाबले में निग्लिजिबल होता है। ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, बट एट लो प्रेशर। हाई प्रेशर पे ये पॉइंट फॉल्टी कंसिडर किया जाता है। इसकी क्या वजह है? वेसल में एक गैस इनक्लोज्ड है जिसके पार्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये गैस लो प्रेशर पे मौजूद है। अगर इस गैस का हम एक्चुअल वॉल्यूम देखें तो वो बहुत ही स्मॉल है। ये वेसल के अंदर इनक्लोज गैस सारी के सारी एक छोटे से पार्ट में इनक्लोज हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि गैस का ये वॉल्यूम वेसल के मुकाबले में निग्लिजिबल है। ये बात लो प्रेशर पर बिल्कुल ठीक है। जब हम इस वेसल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो अब वेसल का वॉल्यूम इतना है, तो ये वॉल्यूम गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल है, अब उसके मुकाबले में इसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो हाई प्रेशर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल्स एक सिग्निफिकेंट वैल्यू रखते हैं और हम गैस के वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इस तरह गैसेस का बिहेवियर किनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं रहता। इस वजह से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैसेस डेविएशंस शो करती हैं।